जय श्री कृष्णा। कैसे हैं हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे से लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहिए, आप लोग बहुत मस्त रहिए, आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी सुख समृद्धि आए, ढेर सारी खुशियाँ आएँ और स्पेशली आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिले। क्योंकि कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में प्यार हो तो हर दिन त्यौहार जैसा लगता है, और जब ज़िंदगी में प्यार ना हो तो त्यौहार भी अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए इस दिवाली ईश्वर सबको सबके प्यार से मिलाए। वो जिनसे प्यार करते हैं, वो उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके लवर हो, कोई भी हो, वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज हम आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये बताएंगे, उनका आपके लिए क्या मैसेज है ये बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा ना। और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। डियर पाइल नंबर 1, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है। सडनली ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, बातचीत तो नहीं हो रही ना। हमें दिख रहा है इधर कि आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है। एनर्जी अलग बात होती है, फीलिंग अलग बात होती है। एनर्जी ये होती है कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कैसा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ, और फीलिंग्स कि वो स्पेशली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम उनकी एनर्जी बताते हैं आपको। आपके जो पर्सन है ना, उनकी ज़िंदगी में एक चेंज चल रहा है, मेजर चेंज चल रहा है। कैसा चेंज पता है? जैसे वो पहले थे ना, अब वो वैसे नहीं है। अब वो वैसे नहीं है जैसे पहले करते थे ना आपके साथ, कुछ भी शेयर नहीं करना, चुप चुप से रहना, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना और कोई बात शेयर नहीं करना, मतलब क्लियर नहीं करना, कुछ कंफ्यूज से रहना, इस टाइप के थे ना वो। बहुत झूठ बोलते थे आपसे, होते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे, होते कहीं और थे, बताते कहीं और थे, ये सब करते थे ना। अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज चल रहा है। जैसे वो पहले थे ना इमेच्योर, अब वो मैच्योर हो रहे हैं। जी हाँ, धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। और वो मेडिटेशन क्या होता है, इसको करने से क्या होता है और इससे क्या मिलता है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूँ कहिए कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। शायद वो, पता नहीं, अब आपकी बात तो नहीं होती होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि उनके 3 चक्रों पे काम चल रहा है। शायद वो मेडिटेशन कर रहे हैं आजकल। जी हाँ, वो मेडिटेशन कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन होने वाला है। कि जो पर्सन है ना, उनके आज्ञा चक्र पे मतलब थर्ड आई पे, उनके अनाहत चक्र पे मतलब हार्ट चक्र पे, उनके मणिपुर चक्र पे काम चल रहा है। मतलब कि शायद वो मेडिटेट कर रहे हैं, इसलिए उनकी पॉजिटिव एनर्जी उनके चक्रों पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रही है। इस टाइप की चेंजिंग हो रही है उनकी ज़िंदगी में। अब वो परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब तो आपके मतलब की बात ही नहीं है आपके मतलब की बात। आपको लग रहा होगा कि ये बताती क्यों नहीं है कि हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए बताते हैं। आपको लेकर गिल्ट महसूस कर रहे हैं। कैसा गिल्ट? जो आपके साथ किया उस बात का गिल्ट महसूस कर रहे हैं। जो तकलीफ़ आपको दी, आपके प्यार को समझा नहीं, इस बात का गिल्ट है उन्हें। आपने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है तो उन्हें ना गिल्ट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको खो दिया, और वो अब आपका वेट कर रहे हैं। उस वक्त उनकी जो कंडीशन थी ना,
उस बर्डन की वजह से आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे थे, बर्डन की वजह से, लेकिन आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते थे। इस बात का एहसास उन्हें अब हो रहा है। अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया है आपके साथ, उसके लिए पता नहीं आप उन्हें माफ़ करेंगे भी या नहीं करेंगे। और पता है, हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ हमें इधर नज़र आ रहे हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो आप हैं या तो फिर आपके पर्सन हैं, क्योंकि इधर स्ट्रॉन्गली यही साइन आए हुए हैं। और इन राशि वालों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बात बात पर आप लोग एक्शन ले लेते हैं। कभी कभी तो बिना सोचे समझे आप लोग लड़ाइयाँ कर डालते हैं, तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत बहुत ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन अभी आपके पर्सन आपको लेकर एक अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है। अभी आप लोगों का ना प्रोजेक्शन टाइम चल रहा है। जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और हमें ये लग रहा है, बार बार आ रहा है, चलिए हम बोल ही देते हैं। हमें पता नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आप लोगों का। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के इधर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहा है। आप समझ लीजिए, अगर आप नहीं है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, तो भी आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कभी आप उन्हें मैनिफेस्ट करते थे, अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें दर्द इस बात का है कि उन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। आपने उनसे बातचीत करना बंद कर रखा है। अब उन्हें गिल्ट हो रहा है जो उन्होंने जो किया। कभी भी आप उनसे बात करने के लिए कहते थे, आप उन्हें कमिटमेंट देने के लिए कहते थे, तो पोस्टपोन करते थे। तो अब उन्हें उन सभी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो डियर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही हैं। अब देखिए उनका मैसेज क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें छोड़कर किसी और का साथ पकड़ लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हो और अब आपकी लाइफ में कोई और है। तो उनका मैसेज देखिए क्या है। भले ही किसी गैर की जागीर थी वो, पर मेरे ख्वाबों की तस्वीर थी वो। मुझे मिलती तो मिलती कैसे, क्योंकि किसी और की तकदीर थी वो। क्या हुआ, आपकी शादी हो गई क्या? ऐसे क्यों बोल रहा आपका ये पर्सन? चलिए कोई बात नहीं, हमें लगता है कि दर्द इधर ज़्यादा हो रहा है अभी नहीं। अब आपने मूव ऑन कर लिया है। पहले जितना दर्द आपने सहा, आपने सोचा कि लिमिट क्रॉस हुई, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। तो आपके पर्सन के मैसेज ये हैं कि किसी और की तकदीर थी वो। अच्छी बात है, अगर आपका मस्कुलाइन या फिर आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। कम से कम जितना दर्द आपने सहा है, इतना तो सहना ही चाहिए। वो जो पेन उन्होंने आपको महसूस कराया है, कम से कम अब उन्हें तो होना ही चाहिए ना। तब तो पता चलेगा ना कितनी तकलीफ़ होती है। एक मैसेज और है। जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल ना चाहकर भी खामोश रह जाता है। कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है और कोई कुछ भी ना कहकर सब कुछ कह जाता है। हमने देखा है कि जब भी हम ट्विन फ्लेम की रीडिंग चेक करते हैं ना, ये मैसेज ज़रूर अपने आप निकल आता है। बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, लेकिन ये मैसेज अपने आप निकल आता है। जैसे कि उसका जो नेचर है, कुछ भी ना बताना, छुपाना और अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाना। जो वो फील करता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बता नहीं पाना। तो उसे यही लगता है कि कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है, पर कोई कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं मैं बता नहीं पाता, लेकिन मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ। अभी आपके पर्सन आपकी याद में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे कि ना आपकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपको भूलना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो और फिर से पैचअप कर लो। ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। और कह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, वरना मैं अब आपको ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देता और आपसे शादी करता। वो थोड़ा सा फैमिली का इशू है इधर भी, हमें लग रहा है। और जहाँ तक ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हमें फैमिली इशू थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपके पर्सन होते हैं वो अपने कार्मिक बर्डन में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि इसकी शादी ऐसे इंसान से करवाओ जो बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप का हो, ताकि हम इसे ज़िंदगी भर नोचते खाते रहें। अगर समझदार इंसान से शादी हो गई तो फिर हमारी चलेगी नहीं। तो इसीलिए जो बर्डन वाले लोग होते हैं ना, जो कार्मिक लोग होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और यही हालत आपके पर्सन की है। जो उनकी फैमिली वाले हैं ना, वो उनके कार्मिक हैं, बर्डन है, वो उन पे सर पर एक तरह के बोझ हैं। तो वो अपनी खुशियों के लिए आपके पर्सन की जान लिए रहते हैं। इसीलिए आप समझदार हैं, तभी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तभी वो आपसे शादी करवा नहीं रहे हैं। ये मामला है इधर, समझ गए आप? तो डियर पाइल 1 या फिर डियर फेमिनाइन, आप जो भी हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, आप हमें जो सुन रहे हैं, अगर आपका मन हो तो आप एक्सेप्ट कर लेना, और अगर आपका मन कहे कि इसे एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी मत करना। किसी की भी मत सुनिए, अपने आत्मा की सुनिए, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो पहले हम उनकी करंट एनर्जी जानेंगे, क्योंकि एनर्जी अलग बात है और करंट फीलिंग आपके लिए वो अलग बात है। अभी हम ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ठीक है? फिर हम जानेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए, अभी उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत अनबैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा। उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। घर वालों से बिल्कुल भी उनकी बन नहीं रही है। ये अक्सर होता है कि जब फाइनेंशियल इशू होता है ना, तो घर में कलह कलेश का माहौल बना ही होता है। और आपके पर्सन के साथ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो उनकी ज़िंदगी में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा खुद पे बर्डन महसूस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं। ऐसे आपके पर्सन के साथ है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, और ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसी हैं जो उन्हें समझने वाली नहीं हैं। जो उनकी फैमिली के लोग हैं ना, वो उन्हें समझने वालों में से नहीं हैं। तो आपके पर्सन इमोशनली बहुत हर्ट हो रखी हैं इस टाइम पे, और आपसे भी बात नहीं हो रही है, आपसे भी सेपरेशन चल रहा है उनका, आप भी उनसे नाराज़ हैं। आपके लिए जो करंट फीलिंग है उनकी, वो ये है कि देखिए, हमें इधर ज़्यादातर करके कमिटमेंट इशू नज़र आ रहा है। वो आपसे कम बात कर पाते हैं, वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि कमिटमेंट तो दे दूँ, शादी के लिए तो बात तो कर लूँ, लेकिन पहले फाइनेंशियली तो स्टेबल हो जाऊँ। अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। आपने उनसे रूड बिहेव किया या उन्होंने आपसे रूड बिहेव किया, एक पर्सन ने मूव ऑन कर रखा है इस रिश्ते से, बातचीत नहीं हो रही है। थोड़ा सा आपको इस रिश्ते में धैर्य बनाने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए अपने अंदर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और एक बात ये भी है कि हमें लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। किस मामले में? हर मामले में आप उनसे बेहतर हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। तो जो आपके पर्सन है ना, एक तो स्टेबिलिटी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, दूसरा वो कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। वो इस बात पर कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ आप कहाँ वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कैसे करेंगे, वो आपके साथ कैसे रहेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जब ज़िंदगी आपके साथ होगी ना, तो उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि वो सोचते हैं कि आपके साथ शायद उनकी मैरिड अच्छी ना हो, क्योंकि
आप बहुत हाई लेवल के हैं, उनका लेवल हाई नहीं है। वो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार वो भी आपसे उतना ही करते हैं जितना आप करते हैं, लेकिन अभी वो कमिटमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो समाज के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। आपके जो पर्सन है वो सामाजिक टाइप के हैं और फैमिली सपोर्ट है नहीं उनके ऊपर। तो अभी आपने भी उनसे बातचीत करना बंद कर रखा है। इधर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कला कलेश चल रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है ना, वो इतना ज़्यादा टेंशन में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। यही वो स्थिति है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि ना प्यार का साथ है, ना परिवार का साथ है, ना प्यार उन्हें समझ रहा है, ना परिवार उन्हें समझ रहा है, और बैलेंस तो है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। हर इंसान उनसे धोखा कर रहा है, हर इंसान उनसे रूड बिहेव कर रहा है। पता है, इस सिचुएशन में इंसान सोचता है कि सुसाइड करना बेहतर है। यही वो कंडीशन होती है जब इंसान इस तरह के गलत कदम उठाता है। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, किस रास्ते में कदम रखें। जिधर कदम रखते हैं उधर ही उन्हें लगता है धोखा है, धोखा है, धोखा है। आप उन्हें समझते थे तो आप भी इस वक्त उन्हें समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों के दरमियान बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा हमें यहाँ पर। बस उनकी स्थिति ठीक नहीं है, यही इशू है। और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको धैर्य नहीं है, आपको जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा। और आपके जो पर्सन है वो बहुत स्लो 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 आपकी तरफ आ रहे हैं। आप सोचते हैं कि जो भी हो जल्दी हो सकता है आपकी भी प्रॉब्लम्स हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलती किसी की नहीं होती है। जैसे कि आपको लगता है कि आपकी शादी कहीं और ना हो जाए, तो इससे बेहतर है कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, वो अपने घर में आपके साथ शादी की बात कर ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन तब जब वो अपने बर्डन को क्लियर कर लेंगे। समझ रहे हैं? जब वो अपने पास्ट के जितने भी बर्डन हैं उन्हें क्लियर कर लेंगे, ये जितने भी इश्यूज हैं सब ख़त्म कर लेंगे, सब क्लीन कर लेंगे, तब हो सकता है वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और हम आपसे एक बार फिर से कहेंगे, प्यार वो बहुत करते हैं, रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। लेकिन बस थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा। आप परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, आप पेन में हैं, वो भी पेन में हैं, लेकिन आप ना उनकी ज़िंदगी हैं, आप ये समझ लीजिए। आपके साथ ही वो खुद को पूर्ण महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। बस थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, सोचने की वजह से इतना जो सोचते हैं ना, इसीलिए इतना ज़्यादा पेन में है। आपका या आपके पार्टनर का साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक साइन और भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है इधर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन डियर, हमारा सजेशन मानेंगे आप? जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए ज़िंदगी में। माना कि आपको उनका इंतज़ार है, उन्हें भी इंतज़ार है, लेकिन राइट टाइम का, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ क्लियर करके, सारे बंधन तोड़ के, बहुत हिम्मत के साथ आपकी तरफ आएंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ना हमारे रिश्ते इस बात से भी ख़राब हो जाते हैं कि उनमें धैर्य नहीं होता है, जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी में सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, आपको अपने पर्सन को समझना है और ख़ुद को भी समझा कर रखना है। अगर आप ऐसे चलेंगे ना तो आपकी शादी ज़रूर होगी, आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी आप उन्हें भी समझिए और ख़ुद को भी समझा कर रखिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई भी नहीं है उन्हें समझने वाला, सिर्फ उन्हें यूज़ करने वाले लोग हैं।
उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, तो आप उन्हें समझिए। जितना वो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे बता नहीं पाते, आपको दिखा नहीं पाते, जता नहीं पाते, लेकिन आप तो समझदार हैं ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।